यानी कि असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम लीडरशिप की धारा बदल दी है। पहली बार मुस्लिम नेता वर्सेस मुस्लिम नेता हो रहा है। ओवैसी उन लोगों को भी टारगेट करते हैं जो इनके साथ कभी मंच शेयर करने की हसरतें रखते हैं। और सिर्फ वही क्यों, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव सब ओवैसी की रडार पर है। आज पहली बार आपको टीवी पर ओवैसी का ऐसा जबरदस्त मेकओवर दिखाएंगे जो चौंका देने वाला है। ओवैसी ने कैसे और क्यों बदलाव किया, पूरा विश्लेषण हमारी इस खास रिपोर्ट में। सुनने के लिए कहां से आए होंगे सोचो तुम। असदुद्दीन ओवैसी को सुनने के लिए इतनी भीड़, क्या ये सिर्फ एक शहर के लोग हैं? क्यों आए? तुम पतंग के लिए आए ना, ये मोहब्बत है। ओवैसी को देखने के लिए ऐसी होड़ कि सेल्फी के लिए मार मच गई। क्या ये मेकओवर ऑफ ओवैसी का रिजल्ट है? क्या ये असदुद्दीन ओवैसी का 2.0 वर्जन है? क्या ये ओवैसी की बदली हुई पॉलिटिक्स का प्रभाव है? ओवैसी उमड़ती भीड़ को देखकर लाहालोट हैं, मंच पर लोगों को बुला रहे हैं, तकरीरों की ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं, संवाद से लेकर सेल्फी तक बहुत कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है हैदराबादी भाईजान के जलसों में। मेरे भाई, वो गया जमाना, जो बच्चा था वो बोर बच्चा नहीं शेर हो चुका है अभी। वो खाली फोन में नहीं सुन रहा, वो जाके अपनी अम्मी अब्बू को दिखा रहा। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता। जबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। जबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। और सुनो नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और अखिलेश यादव, मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम क्या अबू आसिम साहब की तरह मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। ओवैसी के बेलाग और धारदार अंदाज में कोई बदलाव नहीं, मगर उनकी स्क्रिप्ट में चेंजेस हुई है। व्यंगों के तरीके बदले। क्या इसलिए ओवैसी की लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है? खासकर मुसलमानों में ओवैसी की स्वीकार्यता ज्यादा बढ़ी है। चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठा कर लाओ। मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। तुम्हारे जैसे 56 अजीत पवार को जेब में डाल के फिरूंगा इंशाअल्लाह। बांग्लादेश बांग्लादेश, अरे कैका बांग्लादेश? जब ये आएंगे घड़ी दिखाएंगे तो उनसे कहना कि तुम्हारा टाइम खत्म, अब पतंग का टाइम चलेगा इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी जहां जहां पहुंच रहे हैं वहां से एक अलग तरह की तस्वीर दिख रही है। लंदन रिटर्न्स बैरिस्टर की मजलिसों की ये तस्वीरें एंटी मोदी गैंग को डरा रही हैं। बड़ी तफसील के साथ इन्हें डिकोड किया जा रहा है। पहले ओवैसी के फेवरेट टॉपिक हुआ करते थे मुसलमान, मस्जिद और मोदी, लेकिन अब ओवैसी हर उस मुद्दे पर बोलते हैं जो करंट टॉपिक से जुड़ा होता है। नरेंद्र मोदी से पार कैसे पाया जाए, मोदी विरोधी इसी चिंता में जले भुने जा रहे हैं। लेकिन अब ये भी चिंता सता रही है कि ओवैसी का चैलेंज कैसे दूर किया जाए। ओवैसी की सियासत को करीब से देखने वाले ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी ओवरहॉलिंग की है। अब वो किसी स्क्रिप्ट को रिपीट नहीं करते, अपनी तकरीर में हर मुद्दे को स्पेस देते हैं। ओवैसी को परहेज नहीं रहा ऐसे विषयों से जो कभी उनकी डिक्शनरी में फिट नहीं बैठा करते थे। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि पहलगाम हमले के बाद ओवैसी का डायमेंशन चेंज हुआ। कट्टर भाईजान से राष्ट्रवादी बन गए हैं ओवैसी। मोदी जी, हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर
जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर लाओ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ओवैसी ने इसी पिच पर खेलना जारी रखा। डेलीगेशन बाहर गया तो देश प्रथम की भावना को वरीयता दी। ओवैसी की इस गियर शिफ्टिंग का इफेक्ट चुनाव में दिखना शुरू हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, जहां ओवैसी की पार्टी को 1.85% वोट मिले और 5 सीटें जीती। जबकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM से विधायक 5 जरूर जीते थे, लेकिन वोट मिला था 1.3%, यानी पिछली बार के मुकाबले 0.5% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। गौर करने वाली बात यह है कि इसी के बाद से ओवैसी ने सबको निशाने पर लेना शुरू कर दिया। मैं आपके पार्टी के बड़ों से पंजा आजमाई करके उनको हरा के आ रहा हूं। यहां पर तुम्हारी पार्टी बिहार में 6 MLA, मेरे 5 MLA अकेले लड़े हम लोग। तुम गठबंधन मिला के लड़े, बोले कि अब पूरे उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, कहां से आ गए, आकर बिहार में बोले कि ओवैसी को हराना है। मैंने कहा 5-6 गीदड़ मिलकर शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। मुस्लिमों के बीच ओवैसी का कद बढ़ता दिखाई दिया तो ऐसे लोग बेचैन हो गए जो मुस्लिम वोटों की खेती पर अपनी फसल काटा करते थे। मसलन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, बिहार में तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, और कांग्रेस के बीच भी फियर फैक्टर बहुत ज्यादा है। कांग्रेस में दम कम नहीं रहा, अब कांग्रेस सिर्फ म्यूजियम में रहेगी इंशाअल्लाह ताला। आप देखना, कांग्रेस अब म्यूजियम में नजर आएगी। हमारे अब्बा थे, दादा थे, परदादा थे, ये इनकी फोटो है। वो उस जमाने में ऐसा करते थे। अबे तू क्या कर रहा है? ने मैं फोटो लगा के खुश हूं दादा की। कांग्रेस पार्टी बताओ, मालेगांव में 2 ब्लास्ट हुए, आपकी सरकार थी। जिन लोगों ने अपने बच्चों को, अपनी औलाद को खोया, वो क्या पूछ रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। असर इसी से समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल तक ओवैसी की गूंज सुनाई दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी की नजर पश्चिम बंगाल के 30% मुस्लिम वोटों पर है और इसलिए वो हुमायूं कबीर के साथ हाथ मिला सकते हैं। ओवैसी का मकसद है कि एक बार पश्चिम बंगाल में खाता खुल जाए तो फिर सियासी कहानी बदली जाए। हालांकि उससे पहले ओवैसी ने महाराष्ट्र के लिए टारगेट लॉक किया है, जहां BMC के चुनाव होने हैं। इन चुनावी रैलियों में ही ओवैसी को सुनने वालों की संख्या में अचानक उछाल आ गया। सुनने के लिए कहां से आए होंगे सोचो तुम। मेरे को मालूम हुआ कि आज देवेंद्र फडणवीस भी आए थे, अकोला को आए थे। लोगों को बुलाए, तू सौ बुला ले, तू सौ बुला ले, तू सौ बुला ले। तुम्हारे को कोई बोले आओ बोल के, तुम क्यों आए? तुम पतंग के लिए आए ना, हो गया काम। ये मोहब्बत है। दूसरे पार्टी को बोलते तू 5 गाड़ी, तू 3 गाड़ी, तू 6 गाड़ी। यहाँ पर सब बोले अपना भाईचारा आने वालों पूरे आगे। उर्दू के इस पोस्टर को उद्धव ठाकरे की पार्टी के कैंडिडेट ने मेयर चुनाव के लिए छपवाया, तो क्या इसे ओवैसी इफेक्ट ना कहा जाए? और क्या ये संयोग नहीं है कि ओवैसी ने सियासी नजरिए से बदलाव किया तो अचानक मौलाना अरशद मदनी का टेप लाउड हो गया। लेकिन मुल्क का अमन अमान कहा जाएगा क्या? जहां लाखों मुसलमान अपनी जान देने के लिए तैयार होगा, क्या वहां अमन अमान रह सकता है? मुल्क का क्या बनेगा? अगर इस मुल्क के अंदर चैन और सुकून से बढ़कर है। अखिलेश यादव के मुस्लिम सांसदों में उनकी गिनती की जाती है। उत्तर प्रदेश के रामपुर की मुस्लिम बहुल सीट से सांसद है। और क्या अब इस फैक्टर को इग्नोर कर दिया जाएगा? दिल्ली पुलिस की जांच में मोहिबुल्लाह नदवी के कनेक्शन की सच्चाई सामने लाई जाएगी।
मगर ओवैसी पूरे एपिसोड को डीपली देख रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ऐसा दावा कर दिया जो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कार्ड चलने वाले अखिलेश के लिए खतरे की घंटी जैसा है। आप कान खोलकर सुन लो, मुसलमानों की सियासी लीडरशिप बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है। अब अबू आसिम साहब और अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस दिन मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप बनेगी, इनकी दुकान खत्म हो जाएगी, तुम्हारी दुकान बंद करेंगे। जो तुम खून चूसते हो हमारा और आवाम का कोई फायदा नहीं करते। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि 42,000 को अतीक को हासिल हुए, ये गलती से हासिल हो गए। अबू आसिम साहब, मैं आपको बता रहा हूं, हमसे थोड़ी कोताही हो गई। अगर असदुद्दीन ओवैसी रोडों पर चल जाता तो तुम हार जाते। एमपी लेके दंदनाते फिरते हो। मेरे पास 37 एमपी है, 37 एमपी की पार्टी। एक एमपी वाला पूरे देश में जाके इलेक्शन लड़ा रहा है। मेरी 37 एमपी की पार्टी नहीं लड़ाती इलेक्शन, क्योंकि ये पार्टी वोटों का बंटवारा नहीं चाहती। ये पार्टी चाहती है कि फिरका परस्ती खत्म हो जाए, इसलिए वोट बंटना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, इसलिए मुस्लिम वोटों के बीच लंबरदार बनने की होड़ मची रहने वाली है। इस रेस में फिलहाल समाजवादी पार्टी के सांसद अगली पंक्ति में नजर आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जियाउर रहमान बर्क को ही ले लीजिए। संभल हिंसा में जियाउर रंग देने में लगे हैं। बीजेपी के पास अयोध्या जैसा कोई मसला नहीं है, लिहाजा मुझे अफसोस है कि संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम वोटों के लिए नदवी और बर्क भड़का रहे हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी भी रेडी हैं। उत्तर प्रदेश में नए प्लान और रोड मैप के साथ जलसों में उमड़ने वाली भीड़ को वोट में कन्वर्ट करने के लिए ओवैसी ने एक और तरीका अपनाया है। वो है अपनी जिंदगी को सामने लाने का। वो पुराने चैप्टर के जरिए अपना दर्द बताते हैं, अनछुआ पहलू दिखाते हैं और कई किस्से भी सुनाते हैं। पुलिस ने मारा 1999 में, मेरे सर पर 18 टाके लगे, ये हाथ की 4 उंगलियां टूट गई। जिंदगी भर के लिए मेरे स्पाइनल कॉर्ड में गैप है। मगर मेरे वालिद ने आकर कहा, उठो यहां से, घर को चलो। लोगों ने कहा सालार बंद मनाओ। सालार ने कहा बंद नहीं मनाएंगे। मैं नाराज हो गया। अपनी मां को जाकर कहा, दूसरे दिन मेरे वालिद ने दवाखाने से मुझे उठाकर बोला चलो। जब गाड़ी में जा रहा था तो पुलिस की जो लठों की मार थी उससे तकलीफ हो रही थी। मैंने अपने वालिद से बड़ी अपनी मां के पीछे खड़े होकर, क्योंकि हम अपनी वालिद की आंख में आंख नहीं डाल सकते थे, ये हमारी मोहब्बत थी, उनका एहतराम था। मैंने अम्मा को सामने रखकर कहा कि बाबा, लोग कह रहे थे बंद क्यों नहीं मनाया आपने? तो मेरे वालिद ने कहा कि अगर तुम मर भी जाते तो बंद नहीं मनाता था मैं तुमको पहले यह बोलकर टिकट दिया था कि यह रास्ता आसान नहीं है और मैं अपने बेटे के लिए मासूम मुसलमानों को मरते हुआ नहीं देख सकता। ये मेरी सोच है, इस तरह मुझे बनाया गया है। केंद्र की राजनीति में ओवैसी को 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अपनी पार्टी के विस्तार के लिए उन्होंने कई जतन किए, मगर अब लास्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कई मुद्दों को इनवील्ड करने के साथ साथ ये भी अपील कर रहे हैं कि उन्हें मुस्लिम राजनीति का पोस्टर बॉय नहीं बनना, बल्कि मकसद कौम से जुड़े कई लीडर्स की फौज खड़ी करनी है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे, मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तो क्या ओवैसी अपने मकसद में कामयाब होंगे? क्या बदले अंदाज के साथ ओवैसी का ग्राफ बिहार की तरह दूसरी जगह पर भी बढ़ेगा?
जवाब पब्लिक देगी, मगर स्टडी हर कोई कर रहा है और एंटी मोदी गैंग कुछ ज्यादा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।